क्या आप जानते हैं कि राजा जनक का महल भी वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन था। हम जानते हैं कि एयर कंडीशन का उपयोग हम आज के युग में ही करते हैं, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि राजा जनक का महल भी वातानुकूलित था। और जिस लेज़र बम की आजकल चर्चा चलती है आज के युद्धों में, आपको हैरानी होगी कि ये इस लेज़र बम का जिक्र भी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। इसी को आज हम इस चर्चा में जानेंगे। भारत में रामायण सब जानते हैं, सबने पढ़ा है रामायण को, मगर रामायण में भी विज्ञान है। आज हम इसकी बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी रामायण में विज्ञान की। इसको कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जर्मनी में शिव लेज़र नामक अदृश्य प्रकाश पुंज को विकसित किया गया है और ये लेज़र विकिरण दूर से ही किसी वस्तु को भस्म कर देती है तथा आयुर्वेद, उद्योग एवं रक्षा उपकरणों में बहुत उपयोगी है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने शिव लेज़र का आविष्कार 20वीं शताब्दी में किया है और इसका नामकरण भी शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि के नाम पर ही किया गया है, किंतु तुलसीदास जी ने इसका वर्णन पहले ही कर दिया था। तब शिवम तीसर नयन उधारा, चित्तवत कामु भयउ जड़ीदारा। रेडार अंग्रेजी के शब्दों का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है रेडियो तरंगों का संधान तथा परासन। यह तकनीक द्वितीय महायुद्ध 1939-42 में विकसित की गई थी। रेडार में सूक्ष्म तरंगों वाली स्पंदन को प्रेषित किया जाता है, जो वापस अपने लक्ष्य से प्रतिबिंबित होने पर प्राप्त की जाती है। इनका उपयोग वर्षा, तूफानों की भविष्यवाणी करने तथा वायुयानों की परछाई से उसकी वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध में ज्ञात की गई तरंगों का विवरण तुलसीदास जी मानस में पहले ही दे चुके हैं। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया लघु के खग गहई। गहई इच्छा सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। यद्यपि वैज्ञानिकों ने वातानुकूलन पर शोध कार्य, एयर कंडीशनिंग पर शोध कार्य इसी शताब्दी में किया है, किंतु तुलसीदास जी ने राजा जनक के महल को, जहाँ श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र ठहरे थे, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द, अर्थात प्रत्येक मौसम में सुखदायी बतलाकर वातानुकूलित स्थान की ओर संकेत किया है। जिस एयर कंडीशन की बात हम सोचते हैं कि हम आज एयर कंडीशन में रहते हैं, सोचिए ये एयर कंडीशन रामायण काल में भी था। इसको इस लाइन से समझ सकते हैं। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दिन बुझाला। ध्वनि एक ऊर्जा है। आधुनिक विज्ञान की ऐसी मान्यता है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। यह स्थिति किन्हीं विशेष निमित्तों के उपस्थित होने पर होती है। रेडियो द्वारा ध्वनि का प्रसारण किया जाता है। यहाँ ध्वनि विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और श्रुति यंत्र में पहुंचकर वह पुनः ध्वनि रूप में बदल जाती है। प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उच्चारण और श्रवण के जो साधन सामान्यतः प्राणी को उपलब्ध हैं, सांसारिक व्यवहार को संतुलित रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय दर्शन ध्वनि के आश्रय रूप में आकाश को स्वीकार करता है। यदि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का निराश्रित रहना संभव नहीं, तो उसका कोई आश्रय मानना आवश्यक होगा। इसलिए ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति के 3 कारण हैं: संयोग, विभाग तथा शब्द। शब्द का समानीकरण आभास है, मानसिक कपिल में विभाग, शब्दाच, शब्द निष्पत्ति। महाकवि तुलसीदास जी ने मानस में 5 प्रकार के शब्दों को स्वीकारा है, जिनसे 5 ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि,
जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि उत्पन्न होती है। पंच सवत पुनि मंगल गाना, पट पावरे पर ही विधि नाना। 5 प्रकार के शब्दों तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही का अनेक प्रसंगों में संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। घरु मारू बोलही घोर, रही पूरी धुनी चहुँ और दूसरे से दादुर पुनि चहुँ दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। परीक्षणों में यह देखा गया कि जलवायु आदि ध्वनि को वहन कर का माध्यम है। बादल में बिजली की चमक और गरज एक साथ होते हैं, किंतु चमक तत्काल दिखाई दे जाती है, जबकि गरज उसके कुछ क्षण अनंतर दिखाई देती है। यहाँ ध्वनि का वाहक माध्यम वायुमंडल है। घन घमंड नभ गर्जत जो घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न बनमाही, खल के प्राति जया जथा थिर नाही। जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में केवल ऊर्जा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ऊर्जा 5 वर्गों में विभाजित है: ताप, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ध्वनि। इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं को दैनिक जीवन में प्रयोग लाने पर अनुप्रयुक्त भौतिक के क्षेत्र में पदार्पण किया जाता है। इन क्षेत्रों में विशेषकर इंजीनियरिंग, वैमानिकी आदि प्रसंगों को समायोजित किया जा सकता है। जहाँ तक भारतवर्ष की इंजीनियरिंग का प्रश्न है, वह इतनी बढ़ी चढ़ी थी और आज भी है, जिसे देखकर सहज ही विश्वास नहीं हो पाता। कलकत्ता में बना हावड़ा ब्रिज एक ऐसा स्तंभ रहित पुल है जिसकी कारीगरी देखकर सिर चकराता है। रामायण काल में भी नल नील जैसे ऐसे विद्वान इंजीनियर थे जिन्होंने 100 योजन का पुल बिना किसी स्तंभ के बनाया था, और वह भी केवल पाषाण खंडों एवं वृक्षों के आधार पर। अति उतंग गिरिपादप लोलही लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलही रचही ते सेतु बनाई। आज तक घर को नींव सहित उठाना एक अतिशयोक्ति थी, किंतु सुना गया है कि इसी शताब्दी में आधुनिक विज्ञान ने इंग्लैंडों में किसी घर को पूर्ण रूपेण उठाने और उससे पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। आज हम आश्चर्य करते हैं, किंतु प्राचीन भारत का उन्नत विज्ञान इस विधि से पूर्णतया अवगत था। विमान नामक यंत्र तो वैदिक काल से ही इस देश में प्रचलित था। संस्कृत में विपक्षी को कहते हैं और मान का अर्थ अनुरूप अथवा सदृश है, इसलिए विमान का अर्थ पक्षी के सदृश होता है। वेद में विमान बनने की विधि बतलाते हुए कहा गया है, वेदायो वीणा पदमंतरिक्षेण पतता वेदता व समुद्रिया। ये एक वेद से ली गई पंक्तियां हैं, अर्थात जो आकाश में पक्षियों की स्थिति को जानता है वह समुद्र आकाश की नाव विमान को जानता है। वेद में विमान बनाने की इस विधि से यही ज्ञात होता है कि विमान की रचना पक्षियों के ही सिद्धांत पर हुई थी। आज हम प्रत्यक्ष भी वायुयानों को चिड़िया की ही आकृति का उड़ते हुए देखते हैं। पंचतंत्र की एक कथा में लिखा गया है कि एक धूर्त मनुष्य विष्णु का रूप धारण करके गरुड़ की आकृति का ही वाहन लाया करता था। भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय की विमान की आकृति मयूर की थी। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है। ब्रह्मांडोर्थे कृतम दिव्यम दिवि याद विश्वकर्मणा विमानम पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषितम। महाकवि तुलसीदास जी ने भी रावण के पास पुष्पक विमान का वर्णन किया है, जिसको विभीषण ने रावण मरणोपरांत श्री राम के सम्मुख समर्पित कर दिया था। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। श्रीमद् भागवत में शाल्व राजा के विमान का भी वर्णन आया है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक शाल्व नाम के राजा थे। उनके शोभ नामक विमान था, जिसे शोभ नवगर कहते थे।
इस वायुयान को लेकर राजा साल ने द्वारका पर की थी और उसने वहाँ वीर यादवों के छक्के छुड़ा दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणों तथा गदा द्वारा उसको छीन भिन करके समुद्र में गिराया था। साल का यह विमान कभी आकाश में उड़ा करता, कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता और कभी जल में तैरने लगता तथा कभी पनडुब्बी की भांति जल में प्रवेश कर जाता। स लब्ध्वा कामागम यानम तमुवाम दुरासदम ययौ दारवन्ती शार्लवो वैरम कृष्णिकेतम स्मरन् क्यविद भूमौ क्वचित् व्योमनिगिरिश्रिपे क्वचित् में समस्त सेना रहा करती थी। वह बहुत ही बड़ा था। एक ही वायुयान में वहीं न्यायालय हो, वहीं युद्ध की सारी सामग्री हो, आराम के सभी सामान विद्यमान हो और प्रजा भी उसमें बसती हो। यह कितनी आश्चर्य की बात है। सोचिए कितनी भारी शक्ति उस एक वायुयान में थी। ऐसा वायुयान आज संसार में देखने में नहीं आता। सबसे विशाल और भव्य विमान कर्दव ऋषि का था। श्रीमद्भागवत में इसका भी अपूर्व वर्णन देखने योग्य है। विमानों के बनाने वाले कारीगर इस देश में बौद्ध काल तक मौजूद थे, किंतु पाश्चात्य सभ्यता की प्रशंसा करने वाले तथा पाश्चात्य तकनीकी को उन्नत समझने वाले राइट बंधुओं को ही विमान का आविष्कारक मानते हैं। इन सब उपलब्ध आंकड़ों को यदि एकत्र किया जाए तो हमारे सभी प्राचीन ऋषि मुनियों पर अपने अपने विमान थे। सर्वप्रथम पुष्पक विमान कुबेर के पास था, जिसे रावण ने विजय करके प्राप्त किया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान नीति ले आवा। शिव जी एवं ब्रह्मा जी के पास भी अपने विमान थे। शिव ब्रह्मादि विबुद्ध रूथा चढ़े विमान ना था। रामायण काल में न केवल वायुयान थे बल्कि अंतरिक्ष यान भी उपलब्ध थे, जहाँ से पृथ्वी का संपूर्ण दृश्य देखा जा सकता था। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े जो न केवल चंद्रमा या अन्य लोगों को ज्ञान में समर्थ थे बल्कि सूर्य तक भी जाने का प्रयास करते। यह असफल प्रयास भी नवयुगों ने किया। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई तेज न सही सक सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि नियरावा। श्री राम के त्रेता युग में विमानों से रॉकेट का भी प्रयोग करना और उन्हें मिसाइल रूप में भी प्रयोग करना अत्यधिक सरल था और इस प्रक्रिया में हथियारों से मार पड़ती, किंतु मारने वाला अज्ञात रहता था। धरु धरु मारू सुनी अधुनि काना जो मारे तेहि को न जाना। इन सब उपलब्ध प्रमाणों से जाना जाता है कि भारत में विमान बनाने की कला ज्ञात थी। विमान पक्षी की आकृति के बनते थे, इसलिए विष्णु का वाहन गरुड़ तथा कार्तिकेय का वाहन मयूर कहा गया है। उस समय विमान से नवरथों का भी प्रचलन था। क्रोधवंत तब रावण लिन्हसी रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। विमानों के संबंध में भारद्वाज ऋषि प्रणीत एक प्राचीन पुस्तक अंशुबोधिनी है। इस पुस्तक में अनेक विद्याओं का वर्णन है। प्रत्येक विद्या के लिए एक एक अधिकरण रखा गया है। इन अधिकरणों में एक विमान अधिकरण भी है। इस अधिकरण में आए हुए भारद्वाज ऋषि के सत्युद गमोघष्टौ सूत्र पर बोधायन ऋषि 600 वर्ष ईसी पूर्व की वृत्ति इस प्रकार है। सक्तुद्गमो भूतवाहु घूमयान शिशिशोखोद्गम अंशुवाहस्तारा मुखो मणिबाहु मरुत्सख इत्यष्टकाधिकरणी वर्गान युक्तानि शास्त्रतः। इन श्लोकों में विमान की रचना और आकाश संचारी गति के 8 विभाग इस प्रकार हैं। शक्तियुद्गम बिजली से चलने वाला, भूतावाह अग्नि जल और वायु आदि से चलने वाला,
धूमयान वाष्प से चलने वाला, शिखोद्गम पंचसिद्धि के तेल से चलने वाला, अंशुवाह सूर्य किरणों से चलने वाला, तारामुख चुंबक से चलने वाला, मणिवाह सूर्यकांत अथवा चंद्रकांत आदि मणियों से चलने वाला तथा मरुत्सखा केवल वायु से चलने वाला। अनेक प्रकार के गगन वाहनों वायुयानों के धरती पर उतरने के लिए हवाई पट्टियों का भी प्रावधान था। महाकवि तुलसीदास जी ने ऐसे अनेक हवाई अड्डों का मानस में वर्णन किया है जहाँ पर पुष्पक विमान आदि उतरता था। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहे परम सुहावा। तहम करी मुनि कर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। प्राचीन भारत में विमान मानव रहित एवं स्वचालित थे। उतारी कहेऊ प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चलेऊ, सो हरसु बिरहु अतिताहु। वायुयान के अतिरिक्त इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिसाइल का भी अपना पृथक महत्व है। मिसाइल एक वाहक रूप में प्रयोग होता है जिसको आरंभ में ही जो शक्ति दी जाती है उसी के आधार पर उसकी गति निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मिसाइल को मध्य मार्ग में किसी भी रूप में ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रारंभ में ही इसका विस्फोट कर दिया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सके, जबकि रॉकेट में मध्य मार्ग में भी ऊर्जा दी जाती है और तभी यह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। मिसाइल की गति आदोपरांत एक समान होती है। संत कवि तुलसीदास जी ने भी मानस में मिसाइल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चदुमम सायक शैल समिता, पाठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता।